जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच होना है। उसी संबंध में हमने इतिहास में एक सीरीज चलाया हुआ है जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। उसी संबंध में आज हम बात करेंगे बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा आज का, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक विजेता, दूसरा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति या एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो आप देखेंगे इन तीनों ऑप्शन में विजेता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन जब ऑप्शन बी देखेंगे आप तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ये सबसे अलग है और यही बुद्ध है। वो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हैं और एक ज्ञानी आदमी विजेता भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है और शक्तिशाली भी हो सकता है, जैसे कि आप चाणक्य को देखिए। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो बुद्ध, धम्म, संघ ये सब त्रिरत्न है और जो पिटक है ये त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, जिसमें बौद्ध की विभिन्न कथाएं बताई गई हैं, वो जातक एक पुस्तक है, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। उस समय के बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है प्राचीन इतिहास में, सब वहीं से लिया गया है। और कुछ और भी किताबें हैं वहाँ से भी पढ़ाया जाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किताबें लिखवाई हैं अपने साहित्यकारों से, चाणक्य ने जो लिखी है उससे भी पता चलता है, और जातक भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। वह कौन व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में शिक्षित, मतलब कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला गौतम बुद्ध जिसके गुरु हुए, वो कौन था व्यक्ति। तो सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में दक्षिणा दी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो उस समय जो भाषा थी इनकी पाली भाषा थी। पाली भाषा में उस समय बौद्ध धर्म में जितने पुस्तक लिखे गए सारे के सारे पाली में लिखे गए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। तो इसमें मौलिक अंतर यही है कि महायान के लोग देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और हीनयान की नहीं करते। इसी में इनमें थोड़ा मतभेद भी रहता है महायान और हीनयान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो समझिए कि ये एक क्वेश्चन में कई प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो जैसे इसमें एक साइड दिया गया जगह के नाम, दूसरी साइड दिया गया इस जगह पे क्या हुआ बुद्ध द्वारा। तो पहला है सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ तो आप सभी को पता ही होगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मोपदेश सारनाथ में ही दिया था। वैशाली, जब वैशाली की बात आई तो आपको पता होगा वैशाली में बौद्ध धर्मों में महिलाओं का प्रदेश था। बौद्ध धर्म के हिसाब से वहाँ महिलाओं का प्रदेश वैशाली था। नालंदा में क्या हुआ तो नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ था और राजगीर में विश्व शांति स्तूप बना हुआ था। बात करते हैं 8वें प्रश्न की, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो बिंबिसार भी बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, प्रसेनजीत भी थे, उदयन थे। बिंदुसार जो व्यक्ति था अशोक के पिताजी, इन्होंने बौद्ध धर्म नहीं स्वीकारा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चैत्य एवं विहार में निम्नलिखित क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। पहला ये ऑप्शन है, जो चैत्य जो जगह है वो पूजा स्थल होता है और जबकि विहार जो होता है उसे निवास स्थान कहते हैं। उस जमाने में मतलब विहार बनाए जाते थे जगह जगह कि लोग जा रहे हैं रास्ते से, राहगीर वहाँ निवास कर सके। बात करते हैं 10वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के जीवन से क्रमागत रूप से सही है। एक इसमें जगह दिया गया इस ऑप्शनों में कि क्रम क्रम में सजाया गया, जैसे कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई। तो ऑप्शन ये जो है ये सबसे क्रम से बचपन से लेकर मृत्यु तक का, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जगह स्थान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जब जब आए तो आप इसे ध्यान से देखिए। एक साइड दिया गया घटना, उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। जन्म का उनका प्रतीक चिन्ह क्या है तो कमल व सांड। गृह त्याग क्या, पीपल, और ज्ञान का नहीं, गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल। निर्वाण का हुआ इनका पद चिन्ह और मृत्यु का हुआ स्तूप। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप ध्यान से देखते हैं जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न, जैसे इसमें 5 इधर कैटेगरी है 5 इधर कैटेगरी है, तो कम से कम 7-8 प्रश्न बन सकते हैं इससे, जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की,
जो कि 12वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं और सूची 2 में उसमें क्या मतलब किस बारे में लिखा गया है, कैसा साहित्य है। तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और जो विनय पिटक पुस्तक है उसमें संघ के नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं और जातक कथा जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये बहुत बार बचपन में भी पढ़ा होगा, हमेशा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो वो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने पूरे एशिया में, एशिया के कंट्री म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना तक बौद्ध धर्म को फैलाया। बौद्ध धर्म इतना शांति का धर्म था कि लोगों ने इसे अपनाया उन देशों में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध के विषय में सही है। पहला ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया, क्योंकि जातक कथा में लिखा गया है पुनर्जन्म के बारे में। आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं बुद्ध के विषय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया गया है बौद्ध संगीति और दूसरे साइड दिया गया है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बात करते हैं पहला जो बौद्ध संगीति का ऑप्शन है राजगिरी। राजगिरी में जो बौद्ध संगीति हुआ, 4 हुए थे टोटली। जो राजगिरी में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। वैशाली में जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबाकामी थे। पाटलिपुत्र में जो हुआ उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और कश्मीर में जो हुआ उसके वसुमित्र थे। कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय भारत के सम्राट कनिष्क थे, कुषाणों के राजा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी अश्वघोष द्वारा लिखित नहीं है। तो बुद्ध चरित्र भी अश्वघोष ने लिखा है, सौंदरानंद ने भी अश्वघोष ने लिखा है, सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की ही रचना है। मिलिंद पन्नो जो है ये अश्वघोष की रचना नहीं है, इसे आप इजली एलिमिनेट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया गया हुआ है समय, ईयर दिया गया हुआ है, उस ईयर में क्या हुआ होगा। और दूसरे साइड दिया गया है प्रमुख बिंदु, उस ईयर में क्या हुआ। तो जैसे 483 BC में क्या हुआ, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति हुई। 383 में क्या हुआ, तो महासंघिक एवं थेरवादी में विभाजन हुआ। 250 BC में क्या हुआ, तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। 102 AD में क्या हुआ, तो हीन आन एवं महायान में विभाजन हो गया। इस तरह के प्रश्न हैं और अगर आप इसे पढ़ते हैं तो जरूर ही हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद का प्रतिपादन करने वाले महात्मा बुद्ध ही थे। इन्होंने ही क्षणिकवाद की थ्योरी दी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। जो महायानी संप्रदाय है, 2 संप्रदाय हैं इसमें, महायान हीनयान। जो महायान है वो इन्हें ईश्वर मानते हैं, यही मूर्ति पूजा भी करते हैं महायानी लोग। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। त्रिपिटक में, जावलोपनिषद में, प्रज्ञापारमिता सूत्र में नहीं। तैत्तरीय उपनिषद एक पुस्तक है, उसमें बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के स्रोत दिए गए हैं। बात करते हैं 21वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। तो सुत्त पिटक एक पुस्तक है, इनका पवित्र ग्रंथ है। इसको ही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर भी नहीं करते। अगर अच्छी लगे शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।